आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव का निबंध वाला टॉपिक। क्योंकि इसमें स्टूडेंट अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा अगर लिख के याद कर ले, अगर थोड़ा सा दिमाग से कवर कर ले इस टॉपिक को तो 100% बता रहे अच्छा मार्क्स आएगा इस वाले टॉपिक वाले क्वेश्चन आंसर में। गद्यांश आप लोग खुद से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी चिंता नहीं करनी है कि बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा, एकदम सिंपल गद्यांश आएंगे। बस आपको उनको पढ़कर अच्छे से जवाब लिखना होगा साफ सुथरा। तो निबंध वाले क्वेश्चन हिंदी कोर में भी आए हुए थे, ठीक है, 15 तारीख के एग्जाम में। और क्वेश्चन बैंक के एक साल में पूछे गए क्वेश्चन वाले टॉपिक में ही आए हुए थे। हिंदी कोर सब्जेक्ट में मैंने एक वीडियो के माध्यम से जितने भी 2009 से लेकर 2020 तक पूछे गए सारे टॉपिक पर जितने भी निबंध पूछे गए थे वो भी मोस्ट वीवीआई किसी कहते हैं जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए थे और उसी से एक टॉपिक आपका पूछ दिया गया। और जो अगर पढ़े होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से वो 100% वहाँ जाकर एग्जाम में लिख दिए होंगे। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर हिंदी इलेक्टिव के लिए 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके रिपीट किए हुए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपने से लिख कर लाया हूँ, ठीक है। और वीडियो के आखिरी में बताऊँगा कि मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, पत्र लेखन, ठीक है। जो भी पत्र लेखन 2009 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं वो सारे पत्र लेखन कवर करेंगे निबंध लेखन वाले टॉपिक्स के बाद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जितने भी निबंध लेखन वाले क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना बुक पढ़े अगर नंबर लाना चाहते हो तो 16 मार्क्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? बुक कहने का मतलब है आपका जो हिंदी इलेक्टिव का जो बुक है उससे आपका 24 मार्क्स आ सकता है। बाकी इधर जो अभिव्यक्ति, माध्यम और रचना और आपका गद्यांश, इन सभी को मिलाकर 16 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी टिक किए हुए, ठीक है, जिसके बगल में टिक किया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको कभी नहीं छोड़ना है। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो लेकिन उनको एक जरा सा नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और मेरे द्वारा भी गेस किए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बचपन के वे दिन, ठीक है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, विज्ञान और हम। तीसरा क्या है, समय। चौथा क्या है, पर्यावरण और हम। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कवर करना है, बस वीडियो में बने रहना है। अब यहाँ पर देखिए 2010 में भी पूछा गया टॉपिक क्या क्या है, मेरा प्रिय कवि। 2014 में, 2019 में दोनों टाइम पूछा गया और 2010 में भी पूछा ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ये भी टॉपिक आजकल पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, भले रिपीट नहीं है लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा भारतीय किसान, ये 2012 और 2010 में रिपीट किया हुआ है। चौथा आदर्श विद्यार्थी, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं 2011 में मेरे जीवन का लक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्म ही पूजा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रदूषण की समस्या, ये इम्पोर्टेंट है। नारी शिक्षा, ये नारी शिक्षा वाला टॉपिक्स आज हिंदी कोर में आया हुआ था, सोच लीजिए। और ये भी कवर करवा दिए थे हिंदी कोर वाले क्वेश्चन बैंक वाले जितने भी निबंध के टॉपिक्स थे। ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये भी टिक किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 2012 में पूछे गए क्वेश्चन आंसर, खेल कूद का महत्व। यहाँ पर देखिए 2014 में पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया। भारतीय किसान इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थी और अनुशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदर्श नागरिक, कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2014 में पूछे गए खेल कूद का महत्व। देखिए 2012 में और 14 में दोनों बार रिपीट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कंप्यूटर साक्षरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक किया हुआ है, ठीक है। ये 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये 2010 में भी पूछा गया। आगे यहाँ पर देखिए मेरा प्रिय कवि, ये इतना बार रिपीट किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कोई भी आपका एक प्रिय कवि है उसके बारे में आप लोग निबंध जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 2015 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिय खेल, ठीक है, जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में। स्त्री शिक्षा का महत्व, जो भी स्त्री शिक्षा का महत्व उसके बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे 2016 में पूछे गए प्रश्न, 21वीं सदी का भारत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए गहराता जल संकट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं अनुशासन की जीवन में भूमिका, यानी डिसिप्लिन हमारे लाइफ में क्या भूमिका निभाती है उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन, कोई ज़रूरी नहीं आप इसको याद नहीं कीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए 2017 में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटबंदी,
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का नॉलेज लेना ये आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 0.1% कोई नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, भले आपको 99% बता दे। तो याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट का बढ़ता दायरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरी प्रिय पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं मन करे तो नहीं पढ़िएगा। 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, आज का राजनेता, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है महापुरुषों का जीवन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए, नारी तेरे रूप अनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारी वर्ड से जितने भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारी शिक्षा या भी और भी जितने भी टॉपिक्स है। आगे यहाँ पर देखते हैं, मेरे प्रिय कवि, देखिए यहाँ पर भी रिपीट किया हुआ है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, पर्यावरण और हम, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए 2020 में, मानव जीवन का उद्देश्य, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे याद कीजिए चाहे नहीं, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पर ये आजकल के पूछे गए क्वेश्चन के कैटेगरी में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कम से कम एक बार अगर मन करे तो। लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शिक्षा एक परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी मैंने आपको 2009 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन करवाए अभी तक से, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एकदम पढ़ के जाना है, आपको कोरियागिरी नहीं करना है, पढ़ के जाइएगा और साथ ही साथ लिख कर इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। लिख कर अगर रिवीजन करोगे तो लिखते समय आपको याद होंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर टाइम बर्बाद करोगे एग्जाम सेंटर में। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ये आपके टॉपिक्स मिले हैं इन सभी का PDF मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।